वेलकम फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय योर स्टडी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आईएएस की 2020 का जनरल स्टडी पेपर 4 का हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह के इस बार क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। आप देख सकते हैं इसमें जो भी अनुदेश है, दिस इज़ हिंदी और ये इंग्लिश में है। यू रीड दिस। एग्जामिनेशन डेट 10 जनवरी 2021 को हुआ है ये। सो नाउ लेट्स बिगिन। यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड क्वेश्चंस देखते हैं कि सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चंस है और सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चंस है। मार्क्स इसके साइड में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 का व्यापक राष्ट्रीय शक्ति सीएनपी के 3 मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति, संस्कृति और नीतियाँ तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन कीजिए। Discuss the role of ethics and values in enhancing the following 3 major components of comprehensive national power: with human capital, soft power, that means culture and policies, and social harmony. Ethics and value का कह रहा रोल क्या होगा comprehensive national power के लिए, और वो 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर रहा है कि ह्यूमन कैपिटल के द्वारा, सॉफ्ट पावर जिसमें सॉफ्ट पावर में कल्चर एंड पॉलिसीज आते हैं, एंड सोशल हार्मोनीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 भी देखते हैं। शिक्षा एवं निषेध नहीं है, यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। उपरोक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति 2020 का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर भी नई शिक्षा नीति से आया है क्वेश्चंस। एजुकेशन इज नॉट एन इंजक्शन, इट इज एन इफेक्टिव एंड परवेसिव टूल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जामिन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि एजुकेशन जो है ना, वो एक इंजेक्शन नहीं है कि आपने उसको दे दिया और फिर डेवलपमेंट होने लगे और ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, उसी पर ये बात है। क्वेश्चन नंबर 2A, घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक है जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत है? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करें। यस, hatred is destructive of a person's wisdom and conscience that can poison a nation's spirit. Do you agree with this view? Justify your answer. Yes, hatred नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 2B देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या है? क्या उन्हें सीखा जा सकता है? विवेचना कीजिए। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? कैन दे बी लर्न्ड? इमोशनल इंटेलिजेंस के मेन कंपोनेंट्स पूछा जा रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कई बार हम लोग 5 कंपोनेंट्स उसके बताते हैं, उसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशंस में। जब हम लोग देखेंगे तो डिटेल्स में इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध कि कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों? विवेचना कीजिए। व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रिलेवेंट टुडे एंड व्हाई? डिस्कस। बुद्धा की टीचिंग के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 3 भी देखते हैं। शक्ति की इच्छा विद्यमान है, लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। द विल टू पावर एग्जिस्ट बट इट कैन बी टेम्ड एंड बी गाइडेड बाई रेशनलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ मोरल ड्यूटी। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। क्वेश्चन 4A देखते हैं। विधि और नियम के बीच विभेद कीजिए। इनके सूत्रीकरण में नीति शास्त्र की भूमिका का विवेचन कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ एंड रूल्स। डिस्कस द रोल ऑफ इथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग देम। क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 4B देखते हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है, जिसे प्रायः नितांत दबाव में कार्य करना पड़ता है। एक व्यक्ति सकारात्मक अभिव्यक्ति में क्या योगदान देता है? ऑपोजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शंस अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू ऑपोजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन? सिविल सर्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में एटीट्यूड के बारे में पूछा जा रहा है कि जो सिविल सर्वेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एटीट्यूड, वो कैसे उसको रिक्वायर्ड है एक्सट्रीम स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में लैंगिक असमानता के लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं? इस संदर्भ में सावित्रीबाई फुले के योगदान का विवेचन कीजिए। व्हाट आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया? डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री फुले इन दिस रिगार्ड। सावित्री फुले। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। ज्योतिबा फुले की वाइफ थी सावित्री फुले। 5B, सामयिक इंटरनेट विस्तारण ने सांस्कृतिक मूल्यों के एक भिन्न समूह को मनाशिंग किया है, जो प्राय परंपरागत मूल्यों से संघर्षशील रहते हैं। विवेचना कीजिए। इसमें भी हमें इसको इंग्लिश देखना चाहिए, काफ़ी क्लियर हो जाएगा इंग्लिश देखने के बाद। द करेंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज़ इंस्टिल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ
cultural values which are often in conflict with traditional values. Discuss. निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है? What do each of the following quotations means to you? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 कोट हैं, उसके बारे में हमें डिटेल्स में ये बताना है कि ये हमारे विचारों से कैसे अभिप्राय रखते हैं. फर्स्ट देखते हैं कोटेशन. किसी की वतर्षना नहीं कीजिए. अगर आप मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा कीजिए. यदि नहीं तो आप हाथ जोड़िए, अपने बंधुओं को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए. स्वामी विवेकानंद कितने खूबसूरत बात करते हैं. किसी की वतर्षना नहीं कीजिए. अगर आप मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा कीजिए. यदि नहीं तो आप हाथ जोड़िए, अपने बंधुओं को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए. स्वामी विवेकानंद. Condemn none. If you can stretch out a helping hand, do so. If not, fold your hands, bless your brothers, and let them go their own way. स्वामी विवेकानंद. सॉरेन की कॉन्सेप्ट है कि हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है दूसरों को, उनको अपने रास्ते पर जाने दीजिए, उनकी मदद कीजिए, न कि उनमें इंटरफेयर कीजिए. स्वामी विवेकानंद. 6b देखते हैं. स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें. महात्मा गांधी. द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स. महात्मा गांधी. ये कोटेशंस मैंने जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, जब आप देखेंगे, जो आज 10 जनवरी 2021 को ही मैंने अपलोड किया है, और जो उसका लास्ट कोटेशंस है वो यही है कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स. महात्मा गांधी की कोट्स थी, मैंने उसमें कंक्लूड किया है, और आज यहाँ पर एग्जामिनेशन शाम को आ ही गया है. सुबह में मैंने ये वीडियो अपलोड की थी. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है केवल एक भ्रांति है. 6 देखते हैं. नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है केवल एक भ्रांति है, एक अत्यंत अशिष्ट अवधारणा है जिसमें कुछ भी युक्ति संगत नहीं है और नहीं सत्य. सुकरात. अ सिस्टम ऑफ मॉर्टेलिटी विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज इज मेरे इल्यूजन और थ्रॉली वल्गर कंसेप्शंस विच हैज नथिंग साउंड इन इट एंड नथिंग ट्रू. सोक्रेटिस. अब सेक्शन बी में देखते हैं अपना जो केस स्टडी वाला पोर्शन है. क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा राजेश कुमार एक वरिष्ठ लोक सेवक है जिनकी ईमानदारी और स्पष्टवादिता की प्रतिष्ठा है. आजकल वित्त मंत्रालय के बजट विभाग के प्रमुख हैं. वर्तमान में उनका विभाग राज्यों को बजटीय सहायता की व्यवस्था करने में व्यस्त है, जिनमें से 4 राज्यों में इसी वित्तीय वर्ष में चुनाव होने वाले हैं. इस वर्ष के वार्षिक बजट के राष्ट्रीय आवास योजना को इतने करोड़ रुपए आवंटित किए थे. आप इस क्वेश्चंस पेपर को देख सकते हैं. और नेक्स्ट इसमें मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा फिर वीडियो हो जाएगा. सो यू सी, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ कि ये इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे. 250 शब्दों में करना है. क्वेश्चन ये कह रहा था इसमें पढ़ने के बाद कि कल्याणकारी योजना से विकास योजना में राशि के पुनर्विनियोजन में निहित नीतिपरक मुद्दे और सार्वजनिक राशि के उचित उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का विवेचन कीजिए. क्या पद त्याग एक योग्य विकल्प है? देख सकते हैं आप क्वेश्चंस को. आप पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं. ये इंग्लिश इसका रहा. मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इसको देख लेंगे अपने हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 8. भारत मिसाइल लिमिटेड के अध्यक्ष टीवी पर एक कार्यक्रम देख रहे थे. आप पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. रामपुर एक सुदूर जनजाति बहुल जिला अत्यधिक पिछड़ेपन और दयनीय निर्धनता से ग्रसित है. क्वेश्चंस देख सकते हैं. दैट मीन्स आप वहाँ पे कलेक्टर हैं, डीएम हैं, तो आप उस ट्राइबल पॉपुलेशंस को
किस तरह से हैंडल करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आप एक बड़े नगर के निगम आयुक्त हैं। केस स्टडी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको पूरा पढ़ना फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। यू पॉज एंड रीड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, परमल एक छोटा लेकिन विकसित जिला है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा केस स्टडी है ये। इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नगरीय अर्थशास्त्र के सहायक श्रमिक बल के रूप में मुक्त रहकर सेवा प्रदान करते हुए प्रवासी श्रमिकों पर यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, माइग्रेंट वर्कर्स हैव ऑलवेज रिमेन्ड एट द सोशियो इकोनॉमिक मार्जिन ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये रहे हमारे टोटल क्वेश्चंस। केस स्टडी 20 मार्क्स के होते हैं, एक केस स्टडी, और इस तरह से हम लोग को क्वेश्चंस आंसर करना होता है। तो ये हमने देखे टोटल क्वेश्चंस पेपर 4 के। होप यू एंजॉय। ओके, थैंक यू, टेक केयर।